अगर हम बहुत ज़्यादा सल्यूट ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। वाटर ज़्यादा होगा और सल्यूट कम होगा तो हम कहेंगे ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी हमने सल्यूट के अमाउंट को देखते हुए बताना है कि ये कौन सी अब टाइप है सोल्यूशन की, क्या ये कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कंसनट्रेशन ज़्यादा होना, सल्यूट ज़्यादा होना। तो जिस सोल्यूशन के अंदर सल्यूट ज़्यादा मिकदार में होगा, बहुत ज़्यादा सल्यूट होगा डला हुआ, तो हम कहेंगे कि ये कंसनट्रेटेड है। और जिसमें वाटर ज़्यादा होगा और सल्यूट कम होगा तो हम कहेंगे ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अब ये अमाउंट ऑफ सल्यूट पहला पॉइंट है कि ऐसा सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट, जिसमें सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। और डाइल्यूट क्या होता है? द सोल्यूशन दैट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट, यानी कि जिसमें अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सल्यूट की बेसिस की बात कर रहे हैं ना, सल्यूट वाली बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होती है। तो ज़ाहिर है फिर वाटर ज़्यादा होगा। कलर की बात कर लें तो अगर तो कोई कलर्ड सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपने कलर बहुत ज़्यादा डाल दिया है, सल्यूट बहुत ज़्यादा डाल दिया है, पाउडर फॉर्म में सल्यूट था, कलर्ड फॉर्म में था। फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर का कोई सल्यूट लिया है और वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया और बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व कर लिया, तो अगर हम कलर्ड सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो सोल्यूशन ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और अगर हम डाइल्यूट वाले की बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा सल्यूट डालेंगे और वो कलर्ड सल्यूट होगा तो वहाँ पे वो लाइट कलर में होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट में सल्यूट कम मिकदार में डाला जाता है। लेकिन अगर ब्राइन की बात करें तो वो तो कलर्ड केस था ना, लेकिन अगर वैसे बात करें ब्राइन सोल्यूशन की, जिसमें हम नमक बहुत ज़्यादा, सॉल्ट बहुत ज़्यादा वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो वो भी सोल्यूशन होता है और वो भी कंसनट्रेटेड ही होता है। और यहाँ पे अगर हम अनसैचुरेटेड, अगर हम थोड़ा नमक डालेंगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगर हम पानी के अंदर थोड़ा नमक डालेंगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगर हम पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नमक डालेंगे तो वो ब्राइन होगा, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू चेंज कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट। कैसे सोल्यूशन की कंसनट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हम देखें, अच्छा कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे चेंज कर सकते हैं कि अब यहाँ पे डाइल्यूट और कंसनट्रेशन की बात होगी, तो अगर तो हम पानी ज़्यादा डाल दें तो वो जो सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर हम सल्यूट डाल दें तो जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। हाउ टू चेंज कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? बाय एडिंग सॉल्वेंट। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे। और बाय एडिंग सल्यूट, अगर हम बहुत ज़्यादा सल्यूट ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो ये MCQs आ सकता है। कंसनट्रेट सोल्यूशन में, डाइल्यूट सोल्यूशन में फ़र्क आ सकता है। और कलर्ड केसेस में तो वो डार्क कलर में होगा कंसनट्रेटेड, और डाइल्यूट वाला जो होगा सोल्यूशन वो लाइट कलर में होगा कलर्ड वाले केसेस में। लेकिन वैसे ब्राइन भी एक है बट इसका तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, फिर वो हम टेस्ट से पता चल जाता है। तो ब्राइन सोल्यूशन वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट ज़्यादा डला होता है। ये MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट है। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट है, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन H2O, तो ये इसको हम ब्राइन कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो इसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे।